हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक, वो भी बिना पढ़े, बिना फार्मूला याद किए और बिना प्रैक्टिस किए। केवल ट्रिक से आप लोग केमिस्ट्री के किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे और हाँ, कभी जिंदगी में नहीं होंगे फेल और 100% गारंटी की टीचर आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा अगर आप लोग इस ट्रिक और टिप्स का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे तब। अगर आप सभी लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले जिससे कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ये जो हमारा ट्रिक और टिप्स है वो हर एक लेवल के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में जब भी टीचर नंबर देते हैं तो इसी ट्रिक और टिप्स को सिर्फ चेक करते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर दे देते हैं। अगर आप लोग इस ट्रिक और टिप्स से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एक भी नंबर टीचर नहीं देगा, ये मेरी गारंटी। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको दो ऐसे बिल्कुल सरल ट्रिक बताएंगे और यहाँ पे अगर आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता, ठीक है, या आपको फार्मूला नहीं पता है, तो आप लोग सिर्फ यही हमारा दो ट्रिक लगा दीजिए, आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर मात्र देखते ही सवाल को दे देगा, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे ऐसे हम ट्रिक बताने वाले, बहुत ही सरल ट्रिक। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ट्रिक और टिप्स। फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 10 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर आपके हाथ से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्यों ना आप कुछ ट्रिक और टिप्स से बिना फार्मूला याद किए न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के यानी कि न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे नंबर डाल देना है। जैसे यहाँ पे तीसरा का क, ठीक है, तो इस तरीके से ये तो आपको आप सभी लोगों को आई होप कि आ गया होगा, क्योंकि मैंने कई दिनों से बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना है, ठीक है, इस तरीके से प्रश्नानुसार यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ। फिर नीचे आपको यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए आपको केमिस्ट्री में कुछ अलग भी लिखना होता है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ अलग ही बताएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड रूल है वो बिल्कुल ही अलग रूल है। तो यहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट वाला रूल हम देख रहे हैं, तो इतना लिख दिया आप लोग, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे जो मान दिए हुए उसको कुछ चिन्ह सहित लिखना है। अगर आपको चिन्ह नहीं याद है ना तो आप लोग मत लिखिए, ठीक है। सिर्फ जो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे 17.1 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से लिखना है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है सुक्रोज का भार, ठीक है। तो इस तरीके से जो सुक्रोज का भार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 17.1 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ समझने की जरूरत है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का रूल होता है, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री के हर एक न्यूमेरिकल में ये रूल लगाएंगे जो हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, को यहाँ पे 100 ग्राम जल में घोलने पर, तब यहाँ पे क्या है, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो 17.1 ग्राम सुक्रोज है वो क्या है, जल में घुला हुआ है, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए जैसे जो भी तत्व हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे सुक्रोज जैसे हो गया, तो अगर ये किसी चीज में घुल रहा है, ठीक है, तो जो सुक्रोज है वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, ठीक है। और हाँ, जो सुक्रोज को घोलने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सुक्रोज को घोलने का कार्य कौन कर रहा है, जल कर रहा है। यहाँ पे कहा गया है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो ये क्या हो रहा है, सुक्रोज जो है वो जल में घुल रहा है। तो ये जो जल है वो सुक्रोज को अपने अंदर क्या कर रहा है, घुला रहा है। तो जो घुलाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, यानी कि ये सुक्रोज को अपने अंदर बिलवा देता है, ठीक है, यानी कि गायब कर देता है घुला कर। यहाँ पे देखिए आप लोग इसे कुछ फनी तरीके से याद कीजिए। जैसे यहाँ पे सुक्रोज जो है वो विलेय है, तो ये जल क्या करता है, अपने अंदर विलेय को बिलवा देता है, ठीक है, यानी कि घुल लेता है, उसे ही विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे जल विलायक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जो सुक्रोज का भार है, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं विलेय, ठीक है, ये क्या है, विलेय है,
यानी विलय को, यानी कि इस केमिस्ट्री में जो है विलय को WB, ठीक है, इससे शो करते हैं। तो यहाँ पे विलय यानी WB सुक्रोज का भार इतना दिया हुआ है, कितना 17.1 दिया हुआ है ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए 17.1 ग्राम सुक्रोज में, तो यहाँ पे कोष्टक में अणु भार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन यानी कि 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक के F की गणना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इतना आपने कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ है अणु भार, तो ये अणु भार किसका है 342, ये सुक्रोज का है, ठीक है। तो आप लोग अगर अणु भार नहीं निकालना जानते तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सुक्रोज का अणु भार, ठीक है। तो ये मान आपके बोर्ड एग्जाम में दिया ही रहेगा 342। तो इस तरीके से आप लोग सुक्रोज का अणु भार इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है जल में घोलने पर, यानी जल का जो भार दिया हुआ है कितना है 100 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है जल का भार, ठीक है। अगर आपको जल का सूत्र याद है H2O, तो इस तरीके से आप लोग H2O का भार इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल का भार जो दिया हुआ है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 100 ग्राम। अब देखिए इतना आपने कर दिया। तो ये जल क्या है, हमने बताया कि केमिस्ट्री में इस जल यानी क्या करता है, अपने अंदर सुक्रोज को क्या कर रहा है, घोल रहा है, तो इसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे ये विलायक हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो विलायक है उसे WA से शो करेंगे, किससे, WA से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर WA और विलायक नहीं पता है तो आप लोग मत लिखिए, सिर्फ यहाँ पे जल का भार लिखिए और यहाँ पे सुक्रोज का भार लिखिए, ठीक है। अगर इतना याद है तो इसको भी आप लोग लिख दीजिए और बेटर रहेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हिमांक में अवनमन यानी कि 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक के F की गणना करना है। तो यहाँ पे पहले जो अवनमन ताप है, यानी ये जो दिया हुआ है ये क्या है डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे ये ताप का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको लिखना है अवनमन ताप, ठीक है। तो अवनमन ताप को यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर को आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे T से शो करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा TF यानी इसमें अवनमन ताप को शो करते हैं। आप लोग इसको याद है तो लिखिए, अदरवाइज आप लोग सिर्फ अवनमन ताप ही लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी मान दिया हुआ है यहाँ पे 0.93 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल दिया हुआ है, उसी को तो लिखना है। आप लोग 12th में पढ़ते हो, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हो, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना आप लोग कर दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी आपको यहाँ पे लिखना है ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी यहाँ पे ज्ञात करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, लिखना है। तो यहाँ पे ज्ञात करना किसको है, KF यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरीके से इस तरीके से मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। देखिए आप सभी को इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखना है, इन सभी मानों को सूत्र पर रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देना कि इन सभी मान को सूत्र पर रखने पर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जितना हमने किया है, यानी आपके एग्जाम में केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, चाहे वो 2 नंबर का हो या 4 नंबर का, यानी चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आ गया, आपको इसी ट्रिक से यानी कि इतना कर देना है जितना हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ से प्रश्नानुसार से और यहाँ पे इन सभी मान को सूत्र पर रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने किया ये सभी चीज़ जो है वो पेपर में दिया था, ये आप सभी लोग कर सकते हैं, आई होप। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखने के बाद अगर आप लोग इतना लिख देते तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर 4 नंबर का
है तो टीचर आपको 2 नंबर जरूर देगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इतना जो होता है ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बिल्कुल इम्पॉर्टेंट तरीका होता है। ठीक है, यानी आपके जो भी टीचर जब भी आपका न्यूमेरिकल चेक करते हैं, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, या फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो सिर्फ वो आपको इसी ट्रिक को देखते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम में यानी इस ट्रिक को पहले नहीं फॉलो किए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिए तो आपका आंसर भले ही राइट है लेकिन उसको पूरे को काट देंगे टीचर और आपको 0 देंगे। इसलिए यहाँ पे आपको इस ट्रिक को फॉलो करना। अगर कोई न्यूमेरिकल 4 नंबर का है तो आपको 2 नंबर टीचर जरूर देगा। ठीक है, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर देगा। तो यहाँ पे इसमें नहीं आपका कोई फार्मूला लगा है और न ही इसमें कोई आपको माइंड लगाना है। ठीक है, ये एक वीकली स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से कीजिए। अगर आपको यहाँ पे ठीक है इसका फार्मूला याद है तो आप लोग फार्मूला भी लिख दीजिए, फिर लिखने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए उस फार्मूले पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इतना ही कीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो आ रहा है तो आप लोग फार्मूले पर इसको रख करके आसानी से इसको सॉल्व करके पूरे के पूरे 4 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ पे KF बराबर ठीक है डेल्टा TF इंटू MB इंटू यहाँ पे WA और यहाँ पे डिवाइड जो है वो WB इंटू यहाँ पे 1000। ठीक है, तो यही फार्मूला जो होता है इसमें पुट होगा इस न्यूमेरिकल में, जो कि अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल को पूरे के पूरे सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने चैनल पे कई इंपॉर्टेंट यानी कि आपके बिलियन पार्ट का ठीक है ठोस अवस्था और जितने भी चैप्टर है न्यूमेरिकल वाले सभी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बताया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है इस पर आप लोग सभी मान को आसानी से रख सकते हैं जो कि यहाँ पे ऊपर हमने आपको बताया। तो इन सभी मानों को रखकर आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर आप लोग आगे भी करना चाहते हैं और पूरे के पूरे 4 नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस फार्मूले पर जितने भी मान दिया है उसको आप लोग रख दीजिए, रखकर इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स आ जाएगा। यही जो है वो KF का क्या है यानी कि यही आंसर है। इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इतना मान रख दिए ना और यहाँ पे आंसर आप लोग नहीं कर सके, यानी यहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाना आपको करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं और समय भी बहुत कम है। तो अगर आप लोग इस स्टेप तक करेंगे फिर भी अगर आपको यानी कि 4 नंबर का कोई न्यूमेरिकल है तो पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग सिर्फ इतना ही कीजिए। आपका कोई भी न्यूमेरिकल 4 नंबर का है तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी, क्योंकि मेरे कई सालों के एक्सपीरियंस है और कई ऑफलाइन और ऑनलाइन मेरी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और हमने कॉपी भी बोर्ड का चेक करने जाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से जो भी लिखे होते हैं स्टूडेंट हम उन्हें 4 में 2 नंबर जरूर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम जो आपको ट्रिक और टिप्स बताने वाले, अगर आपको कोई भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप लोग इस ट्रिक को लगा दीजिएगा, आपको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिक और टिप्स सभी को नहीं पता होता है। ठीक है, सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं टीचर उन्हीं को पता होता है। और अगर आप लोग इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में किए हैं तो वो आपको यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको जरूर देंगे। और ये जो हमारा पॉइंट है बहुत ही सरल है, ये हर एक कोई कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है कुछ इस तरीके से इसी न्यूमेरिकल को जो यहाँ पे दिया हुआ है ना इसी को, क्योंकि ये गणित का ठीक है यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही रूल होता है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन किसी लिख दिए तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन अगर लिख दिए तो उस पर आपको 2 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से यानी यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कर करके ठीक है जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए हुए उसको आपको इस तरीके से लिख देना, यानी ये पूरा जितना दिया हो ना इतना आपको लिख देना है। लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें को ध्यान देना है कि आपको इस तरीके से मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ की गणना कीजिए, ये नहीं लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रश्नों को ही लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पे हिमांक में अवनमन स्थिरांक के एफ को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यानी आपको यहाँ पे लिखना है कि ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आपको बिल्कुल आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ इतना आप लोग जो क्वेश्चन दिया हो उसी को लिखिए, सिर्फ आपको लास्ट में क्या है कि चेंज होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको टीचर कोई भी न्यूमेरिकल 2 नंबर का है तो 1 नंबर जरूर देंगे। अगर आप लोग को ये न्यूमेरिकल नहीं आता
और आप लोग इसी तरीके से इसको छोड़ दिए, सादा पेज छोड़ दिए, तो उस पर कोई भी चांस नहीं कि टीचर आपको नंबर देंगे और पास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए डूबने वालों को तिनके की सहारा चाहिए। आप लोग क्यों यहाँ पे जब ट्रिक जान रहे हो तो क्यों छोड़ोगे न्यूमेरिकल। ठीक है, आप लोग ट्रिक को लगाइए और यहाँ पे नंबरों को हाथ में ले लीजिए अपने। ठीक है, और इस तरीके से आपको नंबर मिलते जाएंगे, 10 नंबर के आते न्यूमेरिकल। तो अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल में आपने यही ट्रिक लगा दिया, तो अगर आपको 6 नंबर भी मिल गया तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आपके परसेंटेज बढ़ सकते। तो इसलिए आपको फेल होने से अच्छा, कम नंबर लाने से अच्छा मेरे ट्रिक और टिप्स को लगाइए और आप लोग पास ही नहीं बल्कि 100% गारंटी है आप लोग एक अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक। इसी तरीके से अगर आप लोगों का तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है और आप लोग केमिस्ट्री में पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड है केमिस्ट्री में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक। आप लोग तुरंत ही जाकर देखिए, अभी कल का ही वीडियो अपलोड है। ठीक है, और रिएक्शन करने की ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आपको अगर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो वो सब भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे केमिस्ट्री का। तुरंत आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि हमने इसको काफ़ी स्ट्रगल से बनाया है। ये ट्रिक और टिप्स आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे और कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम आप सभी को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी ट्रिकों को बताया है और काफ़ी स्ट्रगल से। आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।